आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सीखने वाले हैं एंड टेक्निकली इस प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। आगे चल के आप ये भी सीखेंगे कि एक दुनिया के बहुत ही फेमस रिकर्सिव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि एक आदमी एक बार में एक स्टेप या दो स्टेप चल सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक आदमी एक बार में एक स्टेप या दो स्टेप चढ़ सकता है। अगर किसी सीढ़ी में कुल 10 स्टेयर्स हो तो देर आर 10 स्टेप्स इन द स्टेयरकेस। द क्वेश्चन इज वो आदमी कितने अलग अलग तरीके से 10 सीढ़ियों को चढ़ सकता है। अगर सबसे पहले सोल्यूशन की बात करें जस्ट इन नटशेल, तो मैं कह सकता हूँ कि पहली बार में एक सीढ़ी, दूसरी बार में एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, और एक एक करके वो 10 की 10 सीढ़ियाँ चल जाए, और ये हमारा पहला तरीका हो सकता है। ऐसे ही एक और तरीका अगर मैं तुम्हारे सामने रखूँ तो मैं कह सकता हूँ पहली बार में ही 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाए और उसके बाद फिर वो एक एक करके बाकी की सारी सीढ़ियाँ चढ़े। ध्यान दें, ये सीढ़ियों को चढ़ने का एक दूसरा तरीका हो सकता है। ऐसे ही सीढ़ियों को चढ़ने का बहुत सारा अलग तरीका हो सकता है। सवाल ये है कि वो 10 की 10 सीढ़ियाँ कितने डिफरेंट तरीके से चढ़ सकता है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार आपका आंसर आ गया तो रिज्यूम करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन योर वे। ओके, लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि एक जनरल सॉल्यूशन की बात करें और nवें सीढ़ी पे चढ़ने के कुल n तरीके थे, राइट। तो मैंने कहा कि nवें सीढ़ी पे चढ़ने के कुल tn तरीके हैं। tn इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लाइंबिंग द nth स्टेप, ठीक है। तो tn केवल एक सिंबल है, सिंबलाइज कर रहा है nवें सीढ़ी पे चढ़ने के तरीके को। तो यहाँ से क्या मैं बता सकता हूँ कि ये जो nवें सीढ़ी पे आदमी चढ़ा हुआ है वो कितने तरीके से चढ़ा होगा। बेसिकली अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो nवें सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका tn था, और ये जो tn होगा वो बेसिकली दो तरीके से एग्जीक्यूट हुआ होगा। कैसे? वो n-1वें सीढ़ी पे रहा होगा और 1 स्टेप चढ़ करके वो nवें सीढ़ी पे आ गया होगा। या ध्यान दें, और को हम लोग क्या कहते हैं? और इज समथिंग वी यूज टू यूज द प्लस साइन। सो ईदर ही वॉज ऑन द n-1 स्टेप, एक स्टेप चढ़ा होगा और nवें सीढ़ी पे आ गया होगा, या वो n-2वें सीढ़ी पे चढ़ा होगा और 2 स्टेप चढ़ गया होगा, राइट। 2 स्टेप वाला ऑप्शन उसने लिया हो और अब वो nवें सीढ़ी पे आ गया हो। एक एग्जांपल के तौर पे अगर वो 5वें सीढ़ी पे है तो 5वें सीढ़ी पे चढ़ने के 2 तरीके होंगे। वो 4थे सीढ़ी पे चढ़ करके 1 स्टेप चला हो, राइट, या फिर वो 3री सीढ़ी पे चढ़ करके 2 स्टेप चढ़ा हो। इज दैट राइट? ओके, सो दिस मीन्स कि tn के लिए, मतलब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो लेट्स से कोई कह रहा है कि ये 3री सीढ़ी पे कितने तरीके चढ़ा होगा, तो 3री सीढ़ी पे 2 तरीके से चढ़ा जा सकता है। सेकंड सीढ़ी पे चढ़ के वो 1 स्टेप आया हो, या फर्स्ट सीढ़ी पे हो करके वो 2 स्टेप चल के यहाँ पे पहुँचा हो। दिस इज द आइडिया आई एम यूजिंग टू क्रिएट द रिकर्सिव रिलेशन। डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ना बच्चे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द रिकरेंस रिलेशन। तो जब भी हम किसी एक सीक्वेंस के किसी एक टर्म को उसके पिछले कुछ टर्म के साथ लिंक कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं, तो ऐसे रिलेशन को रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। और ये जो रिलेशन है tn इज इक्वल्स टू tn-1 प्लस tn-2, दिस इज द वेरी वेरी फेमस फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में और डिटेल में हम
दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि पहले सीढ़ी पे कितने तरीके से चढ़ा जा सकता है। एक तरीके से, दूसरे सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका 2 होगा। क्यों? क्योंकि पहले सीढ़ी पे चढ़ के फिर एक स्टेप चढ़ के जाए, या पहली बार में ही दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा जाए। तो क्योंकि मुझे T1 और T2 पता चल चुका है, इसलिए मैं T3 जान जाऊंगा। T3 क्या होगा बच्चे? 2 + 1 3। T4 क्या होगा? प्रीवियस टू टर्म T3 और T2 का सम क्या हो गया? 5। T5 क्या हो जाएगा? 5 और 3 जोड़ करके 8। T6 क्या हो जाएगा? 5 और 8 जोड़ करके 13। T7 क्या हो जाएगा? 7th सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका होगा T6 और T5 का सम 13 और 8 कितना होता है बच्चे? 21। T8 क्या हो जाएगा? 21 और 13 क्या होता है? 34, राइट। T9th क्या होगा? 21 + 34, what is that? 5, 5। एंड द फाइनल आंसर 10th सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका क्या होगा? 55 + 34, that is actually 89, and this is our final answer. So hope you enjoyed something very interesting learning in mathematics, और ऐसे ही और इंट्यूटिव इंटरेस्टिंग लर्निंग